नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे नपुंसकता योग की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रतिदिन का पंचांग एवं ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारियां प्राप्त हो सके। खबर ज्योतिष शोधकर्ता कार्यक्रम में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज का जो प्रोग्राम है नपुंसकता के ऊपर है। इसको हम रोग वाला जब चैप्टर लाते तब इसको हमको लेके आते, परंतु आपकी किसी की विशेष डिमांड पर हम इसे आज ही लेके आए हैं। हमारे हर प्रोग्राम को हम दो तरीके से समझाते हैं। पहला तरीका हमारा साधारण ही होता है, जैसे आप टीवी चैनलों पे देखते रहते हैं वैसे साधारण ही तरीका होता है। उससे कुछ विशेष समझ में तो नहीं आता, लेकिन बेसिक जानकारी जरूर मिल जाती है। दूसरे तरीके में हम कुछ सूत्र बताते हैं, जिसको आप अच्छे से समझ लें तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि सप्तम भाव विवाह का भाव है, कामुकता का भाव है। अष्टम भाव प्राइवेट पार्ट का भाव है। बुध कुमार नपुंसक ग्रह 14 साल के पहले, मतलब जो युवा नहीं हुए हैं। शनि ग्रह वृद्ध नपुंसक ग्रह है, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, वो वाला नपुंसक ग्रह है। शुक्र काम का वीर का कारक ग्रह है। अब आपको हम कुछ सूत्र बता रहे हैं, वो सूत्र नोट कर लें आप और अपनी जजमानों की पत्रिका में लगा के देखें। सूत्र नंबर 1, शनि एवं बुध दोनों नपुंसक ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठ जाएं या सप्तम भाव से किसी प्रकार का संबंध बना लें, ऐसे जातक नपुंसक होते हैं। फिजिकल रिलेशन में इनको प्रॉब्लम होती है। और अगर जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शुक्र नीच का हो या शुक्र अस्त होकर बैठा हो तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा इसकी संभावना बढ़ जाती है। अधिकांश ऐसी जन्म पत्रिका में शनि एवं बुध को सप्तम भाव या लग्न में देखा गया हो, क्योंकि लग्न से सीधी दृष्टि सप्तम पे आती है, इसलिए लग्न में या सप्तम में इस युति को देखा गया है। अगर शनि बुध की युति लग्न में या सप्तम में हो और केतु की दृष्टि पड़ जाए तो यह संभावना और बढ़ जाती है, या फिर शुक्र नीच का हो या अस्त हो तो भी संभावना बहुत बढ़ जाती है। सूत्र नंबर 2, शनि केतु के साथ अष्टम भाव में बैठा हो या बुध केतु के साथ अष्टम भाव में बैठा हो, ऐसे जातक की जन्म पत्रिका में भी नपुंसकता देखी गई है। अगर सप्तम भाव में शनि बुध की युति नहीं है, केवल शुक्र नीच का है या अस्त है, तो ऐसे जातक नपुंसक नहीं होते हैं। ऐसे जातक को फिजिकल रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, उनके वीर में, उनके स्पर्म्स में काउंटिंग कम होती है या कोई और कारण होता है जिससे संतान नहीं हो पाती। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है, संतान प्राप्ति के योग, उसमें इसको बारीकी से समझाया है। उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि हम जितने भी प्रोग्राम में उदाहरण कुंडलियाँ दिखाते हैं वे सब उदाहरण कुंडलियाँ हमारे पास आई हुई होती हैं, कोई भी फेक नहीं होती है। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल सही पत्रिका होती है। लेकिन जब हम किसी सेलिब्रिटी की पत्रिका दिखाते हैं तो वो किसी न्यूज़पेपर से या इंटरनेट से हमने ली हुई होती है, और वो हम वहाँ पर बोलते भी हैं कि ये पत्रिका हमने कहाँ से ली हुई है। क्योंकि इस काम को हम लगभग 25 साल से कर रहे हैं, तो हर तरह की जन्म पत्रिका हमारे पास आती है और हम आपको जो दिखाते हैं वो सही पत्रिका होती है। अब इन सूत्रों को उदाहरण जन्म पत्रिका से समझ लेते हैं। उदाहरण जन्म पत्रिका 1 तुला लग्न की है। सप्तम भाव में बुध एवं शनि की युति हो रही है। हमने आपको सूत्रों में बता चुके हैं, सप्तम भाव में शनि बुध की युति नपुंसकता देती है और इस जातक को यह प्रॉब्लम है। दूसरी उदाहरण जन्म पत्रिका वृषभ लग्न की है। इस जन्म पत्रिका में भी शनि बुध सप्तम भाव में ही बैठे हैं। इस जातक को भी नपुंसकता जैसी परेशानी है। तीसरी उदाहरण जन्म पत्रिका कर्क लग्न की है। सप्तम भाव का स्वामी शनि लग्न में बुध के साथ बैठा है। बुध एवं शनि की सातवीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, सप्तम भाव से संबंध बन रहा है। इस जातक को भी नपुंसकता की परेशानी है। चौथी उदाहरण जन्म पत्रिका वृश्चिक लग्न की है। लगन में शनि एवं बुध बैठकर सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं। ये जातक भी नपुंसकता का शिकार है। पांचवी उदाहरण जन्म पत्रिका मिथुन लगन की है। सातवें भाव में शनि बैठे हैं।
बुध लगन में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से शनि एवं सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं। सप्तम भाव में केतु की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है। इस प्रकार सप्तम भाव में शनि, बुध, केतु एवं सप्तम भाव का संबंध बन रहा है। ये जातक को भी फिजिकल रिलेशन में परेशानी है, नपुंसकता का ये भी शिकार है। हमने आपको जो भी उदाहरण पत्रिका दिखाई है उसमें एक बात नोट करना कि किसी को भी सप्तम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर एक और आग्रह है कि अगर आपको हमारे बताए गए सूत्र सही लगते हैं तो आप कमेंट्स करके अवश्य बताएं। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका हमसे दिखवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा शुल्क है, उसको जमा कर आप हमसे पत्रिका दिखवा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।